कभी आपने सोचा है कि वो कौन सा ऐसा लफ्ज, ऐसा सेंटेंस या वो ऐसा जेस्चर होता है जो सामने वाला शख्स बाज़-औक़ात यूज करके आपको ऑब्लाइज कर देता है या आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और आपसे अपनी वो बात बनवा लेता है जो शायद आप वैसे मानना नहीं चाहोगे, या आप खुद बाज़-औक़ात सामने वाले को बहुत दफा इन्फ्लुएंस कर लेते हो अननोइंगली और आपको पता नहीं होता कि वो कैसे बात आपकी मान गया, बल्कि आप हैरान हो जाते हो कि बड़ी बात है, वो मेरी बात मान गया, लेकिन यू नेवर थिंक अबाउट इट। और इसी वजह से बाज़-औक़ात तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, लेकिन अक्सर औक़ात जब आपको वाकई कोई ज़रूरत होती है किसी शख्स को इन्फ्लुएंस करने की तो आप वो नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने ये कहा था कि until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it your fate। यानी जब तक आप अपनी लाशूरी चीजों को शौरी तौर पर नहीं ना करोगे तो बहुत सी चीजें इनफैक्ट आप खुद ही कर रहे होगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और आप कहोगे ये शायद किस्मत का खेल है। और इस मामले में सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो एक्सप्लॉइटर होते हैं, जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, वो अक्सर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल के ना लोगों के को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और उनसे फायदा उठा लेते हैं, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी डार्क साइकोलॉजी की। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक दफा उसको जरूर देख लेना, एक लिंक ऊपर आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ वो 6 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो रॉबर्ट शेल्डनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में बड़ी डिटेल्स में डिस्कस किए थे, और वो यूनिवर्सल किस्म के प्रिंसिपल हैं। वो हर वक्त काम कर रहे हैं, हर जगह पर काम कर रहे हैं, जिनको यूज करके लोग आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। देखो, रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, मॉल्स में चले जाओ, बिजनेसेस में चले जाओ, सेल्स पर्सन जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके आपकी जो डिसीजन टू बाय थिंग्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप वो चीजें बाज़ औक़ात खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हो जो शायद आप नहीं चाह रहे होते हो। इसलिए अक्सर मॉल्स के ऊपर मियाँ बीवी जब जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, तो अक्सर उनके दरमियान बहस होती है, तकरार होती है, झगड़ा होता है। एक कहता है कि तुमने मुझसे ये खर्चवा दिया, दूसरा कहता है कि तुमने यहाँ पर वो चीज़ बाय कर ली। एक्चुअली उन्होंने वो बजट नहीं बनाया होता, लेकिन वो कर जाते हैं ओनली बिकॉज कि उनको खुद बेचारों को नहीं पता कि कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो यूज हो रहा है, जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर अननोइंगली, सबकॉन्शियसली वो चीज़ों को बाय कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वो 6 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ताकि एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपके सामने कोई ऐसा मैनिपुलेटर आ जाता है, नेगेटिव किस्म का इंसान, वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहे उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से, तो कम से कम आप अलर्ट रहो और आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो सको। और ऑन द अदर हैंड पॉजिटिवली यू कैन यूज, जब आपको वाकई किसी की फेवर चाहिए हो, किसी की सपोर्ट चाहिए हो पॉजिटिवली, तो आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहे तो इन 6 प्रिंसिपल्स का आपने ख्याल रखना है। अभी जब मैं ये बताऊंगा ना आपको, तो आपको वाकई महसूस होने लग पड़ेगा कि यस, ये प्रिंसिपल यूज तो हो रहे हैं, लेकिन अब करना ये है कि आज से आपने कॉन्शियसली अपने काम के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए इनको यूज करना है, ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से कन्विंस कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको। अच्छा, ये जो मैं 6 प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं ना तो ये वर्ड्स हैं, ना ही ये सेंटेंसेस हैं, ये समझो एक किस्म के जेस्चर्स हैं। और जो जेस्चर्स होते हैं ना, ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डायरेक्टली हिट करते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता ना कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो एक बात समझ लो कि हमारे जो 95% दिन के एक्शंस होते हैं ना, वो अनकॉन्शियसली होते हैं और उनको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक किस्म की हमारी प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। 5% हम कॉन्शियसली कोई काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में अनफॉर्चुनेटली 95% जो सबकॉन्शियस है ना, वो उनके 5% को भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि उनकी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है। वो समझते हैं ये सारा किस्मत का खेल है। और ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, ये बड़े जबरदस्त तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल के सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। दैट इज व्हाई आई से कि इन प्रिंसिपल्स का समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आप इन प्रिंसिपल्स को समझ के बेसिकली अपने वो पॉजिटिव काम जो आपको समझते हो कि आपके होने चाहिए, और आप सामने वाले शख्स को अगर कायल कर लो, इन्फ्लुएंस कर लो, उसको परसुएड कर लो, तो वो आपके काम आ सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसमें आप इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करके उनकी फेवर विन कर सकते हो। अच्छा, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ना, उसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। अब ये रेसिप्रोसिटी क्या है, इसके लिए देखो कि आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ औक़ात कुछ लोग आपकी ना फेवर कर देते हैं, आप उनसे कोई डिमांड नहीं करते, कोई मदद नहीं मांगते, लेकिन वो आपकी हेल्प कर देते हैं, खुद ब खुद हेल्प कर देते हैं। या वो वाकई आपको किसी तकलीफ में देखते हैं, कोई प्रॉब्लम में देखते हैं, तो खुद आगे बढ़ते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं, फेवर कर देते हैं। एंड देन यू फील ऑब्लाइज्ड, यू फील कि यार कितना अच्छा इंसान है, मैंने तो अभी पूछा भी नहीं था, मांगा भी नहीं थी, मदद मांगी नहीं थी, और इसने मेरी मदद कर दी, विच इज ऑफ कोर्स गुड। बट दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूनिवर्सली वर्किंग, जो ऑलरेडी काम कर रहा है। और इसी चीज का बाज़ औक़ात फायदा जब आपको नहीं पता होता, तो मैनिपुलेटर किस्म के लोग जो है वो उठाते हैं। लेकिन इसको पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है ऑब्वियसली, और पॉजिटिवली ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लोगों की मदद चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंसान जो है वो एक दूसरे के काम आते हैं। तो बिफोर यू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम समवन, व्हाई नॉट यू गिव अ फेवर
बिला वजह बाज़ औक़ात किसी की मदद कर देना, उसकी हेल्प कर देना, वो कहते हैं ना कि नेकी का जेस्चर है, तो कर देनी चाहिए। और अगर कभी आपको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़े जो आपको लगता है कि वो आपके काम आ सकता है, तो बिफोर यू डिमांड एनीथिंग, व्हाई डोंट यू गिव फेवर टू हिम? क्यों नहीं आप उसकी हेल्प कर देते, कोई ऐसा काम कर देते, कोई ऐसी हेल्प कर देते जिससे वो शख्स ये फील करे कि ही इज ऑब्लाइज्ड एंड ही शुड आल्सो हेल्प यू। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं कोई बार बार ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई आपको प्रिंसिपल बताऊँ तो आप खुद से अपनी लाइफ में होने वाले वाकयात के साथ उनको रिलेट करना शुरू कर दो, रादर देन कि आप मेरी वीडियोस में सिर्फ एग्जांपल सुनते जाओ और एंटरटेन होते जाओ और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू फॉरगेट एवरीथिंग और प्रैक्टिकली वो चीज़ आपके काम ना आ सके। सो आई वोंट गिव यू मच एग्जांपल, आई वुड यूज वन सिंपल एग्जांपल इन एवरी प्रिंसिपल, ताकि आप खुद से थोड़ा सा ज़हन दौड़ाओ कि कहाँ ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है और फिर इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। द सेकंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब यह है कि किसी चीज़ की किल्लत होना, और फिर अगर वो ऊपर से नायाब है, इंपॉर्टेंट है, तो नोबडी कैन रेजिस्ट, एवरीबॉडी फील्स कंपेल्ड कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो मुझे कर लेनी चाहिए। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ था कि खबर फैली थी कि अगले चंद दिन तक पेट्रोल जो है ना वो शॉर्टेज होने जा रही है और वो नहीं मिलेगा, और लोगों में अचानक पैनिक फैल गया था। खबर कुछ इस तरीके से थी कि हुकूमत ने शायद पेट्रोल कंपनीज को जो वाजबा देने थे वो नहीं दिए, उनके कोई मामला थे वो तय नहीं हो सके, कुछ इस किस्म की खबर थी। और हुआ ये था कि लोगों में चूंकि पैनिक फैला तो एवरीबॉडी रश टुवर्ड्स द पेट्रोल। तो जो शॉर्टेज एक्चुअली नहीं भी होनी थी ना, वो शॉर्टेज हो गई। बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि हुकूमती कॉरिडोर्स के अंदर कुछ ऐसे माफियाज थे जो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उन्होंने इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का डेफिनेटली इस्तेमाल किया, बिकॉज दे नो दैट कि कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और ये काम उन्होंने किया। बट जस्ट इमेजिन कि अगर हुकूमती कॉरिडोर्स के अंदर भी ऐसे माफियाज मौजूद हैं जो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करके हुकूमत के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपके बिजनेस में कैसे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करते होंगे। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का पता हो। और पॉजिटिवली भी देख लो, हर बिजनेस इसी को यूज करता है। अब देखो, आप मॉल्स में जाते हो, शॉप्स में जाते हो, तो अक्सर लिखा होता है लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड एडिशन, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये चीज मुझे ले लेनी चाहिए, पता नहीं शायद मिले या ना मिले, और शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट हो, या अगर ये मेरे पास पहले आ जाएगी तो शायद मैं इंपॉर्टेंट गिना जाऊंगा लोगों की नजरों में, वट एवर। बिकॉज ये जो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक्चुअली तो इंसान को बचाना चाहता है हर तरह के खतरे से, आने वाले खतरे से। तो जब ऐसी कोई आप खबर सुनते हो कि उसकी स्कार्सिटी है, उसकी किल्लत होने जा रही है, या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझते हो कि ये मेरे पास होनी चाहिए, मुझे इसका फायदा होगा। तो अब देखो कि ये पर्सनल लाइफ में भी अगर आप नजर दौड़ाओ तो आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, मे बी आपके दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, बिजनेस में। रिश्तेदारों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई बाहर से आपका रिश्तेदार आता है और आपको खबर ये मिलती है कि वो सिर्फ चंद दिन के लिए आया है और फिर उसके बाद शायद नेक्स्ट ईयर या मे बी 2 साल तक वो ना आ सके। देन व्हाट हैपेंस इज यू फील कंपेल्ड कि मुझे इससे फौरन मिल जाना चाहिए। और अगर आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, पर्सनल या बिजनेस, तो आप उसको बाज़ कंप्रोमाइज कर देते हो जस्ट टू मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो जस्ट इमेजिन कि ये कितना पावरफुल प्रिंसिपल है। अब आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में इसको कैसे यूज करना है, दिस इज योर जॉब टू थिंक, बट दिस इज द पावरफुल प्रिंसिपल दैट यू कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड गेन देयर फेवर पॉजिटिवली। तीसरा जो प्रिंसिपल है ना, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यह है कि आप जरा खुद सोचो कि आप कितने ऐसे लोगों की बात सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो किसी हायर पोजीशन पर हैं, हायर स्टेटस पे हैं, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा इसलिए होता है कि साइकोलॉजिकली इंसान ना ये फील करता है कि अगर ये शख्स इस पोजीशन पर पहुंच गया है तो डेफिनेटली उसने बहुत मेहनत की होगी, उसका बहुत तजर्बा होगा, उसका नॉलेज होगा, उसकी विजडम होगी, लॉजिक कोई ना कोई होगी। तो इसलिए इंसान ये फील करता है कि मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना खुद को रिस्क पे नहीं डालना चाहता। अगर उसको कोई क्रेडिबल सोर्स मिलता है, क्रेडिबल पाथ मिलता है, तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस चीज़ का फायदा डेफिनेटली मैनिपुलेटर्स उठाते हैं, वो अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बट इट इज़ अप टू यू कि ऐसा कोई शख्स अगर आपके सामने आ जाए तो जो आपने डिसीजन लेना है, वो एक्ट करना है, वो इमोशनल होकर करने के बजाय सोच समझ के करना चाहिए। बट पॉजिटिवली भी डेफिनेटली इसको यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम जैसे जो एजुकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कोचेज़ हैं, मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को, अपनी अचीवमेंट्स को आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं, दिखाते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है ना खुद किसी रिस्की रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मिसाल के तौर पर जब आपके सामने कोई नया यूट्यूबर आता है, बहुत अच्छा कंटेंट भी लेके आ जाए, तो शायद आपको इतनी जल्दी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगे, आप उसको इतनी जल्दी सुनना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर वो आपको अपनी फॉरेन से अचीवमेंट्स दिखा देता है, अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑब्वियसली सबकॉन्शियसली कि ये शख्स जिसने ये अचीवमेंट्स की हैं तो इसने कोई ना कोई मेहनत की होगी, कोई जेन्युइन काम किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा, तभी इस नतीजे पे पहुंचा, तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। यू फील कंपेल्ड कि मुझे इसकी बात को सुन तो लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना या ना करना बात की बात है। सो दिस इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल विच इज ऑलवेज वर्किंग।
एंड यू कैन यूज दैट। सो पॉजिटिवली अपनी पोजीशन को, अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना, डिस्प्ले करना, ताकि लोगों को आप कायल कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिस प्रिंसिपल इज ऑलवेज वर्किंग, और आप अपने फायदे के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रिंसिपल का फायदा डेफिनेटली उठा सकते हो। द फोर्थ प्रिंसिपल इज 2 C's। 2 C's का मतलब यह है कि कमिटमेंट दैट लीड्स टू कंसिस्टेंसी। यानी अगर आपने एक दफा किसी चीज के लिए कमिट कर लिया, प्रॉमिस कर लिया पब्लिकली, लोगों में बैठकर, मे बी दोस्तों में बैठकर, मे बी कोलीग्स में बैठकर, कि कल मैं ये काम करूंगा या नेक्स्ट वीक में ये काम लाजमी करूंगा, तो यू फील कंपेल्ड कि अब मुझे ये काम करना चाहिए। अब जब वो वक्त आएगा, तो अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, व्हाटसोएवर द रीजन इज, बट यू विल फील कंपेल्ड कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये मेरी इंटेग्रिटी का मामला है। योर ईगो सेज एक्चुअली कि अगर तुमने ना किया तो तुम्हारी इंटेग्रिटी के ऊपर, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये इतना पावरफुल प्रिंसिपल है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो इस चीज़ को जानती हैं, और वो अक्सर वो जो पहले मैंने प्रिंसिपल बताया ना, जैसे रेसिप्रोसिटी है, यानी किसी को ओब्लाइज कर देना, किसी की फेवर कर देना, वो फेवर करके बाज़ लोगों से कमिटमेंट ले लेते हैं, और जब इंसान कमिट एक दफ़ा करता है ना, तो उस अमल को बार बार करने की कोशिश करता है, कंसिस्टेंसी उसमें आ जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो कि अक्सर ये कहा जाता है ना कि अगर एक्सरसाइज करनी है, आपने जाना है और आप उसमें डिसिप्लिन नहीं पकड़ पा रहे हो, तो किसी को पार्टनर बना लो। उसका क्या मकसद होता है कि एक तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, दूसरा चूंकि आपने कमिट कर लिया है तो यू विल फील बाउंड एंड कंपेल्ड कि मुझे ये काम करना चाहिए, और इस तरह से वो काम आप बार बार करते जाओगे। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल दैट एवरीवन यूज। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, तो आप किसी भी जगह पर मे बी पहले वाले प्रिंसिपल को यूज करके किसी से कमिटमेंट ले सकते हो, और जब एक दफा आपने कमिटमेंट ले ली और वो भी पब्लिकली, तो दैट पर्सन में फील बाउंड कि वो आपके उस कमिटमेंट को पूरा करे और मे बी उसमें कंसिस्टेंसी आ सके, एंड इन दिस वे डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज का फायदा उठा सकते हो। पांचवा जो प्रिंसिपल है ना, वो है बी लाइकेबल। यानी देखो, अगर आप किसी शख्स को पसंद करते हो ना, तो मोस्ट लाइकली आप उसकी बहुत सारी बातों को वैसे एक्सेप्ट कर लेते होगे, या अगर कोई शख्स आपको पसंद करता है तो मोस्ट लाइकली वो भी आपकी बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जिस शख्स को हम पसंद करते हैं ना, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, और हमें लगता है कि वो शख्स हमारी फेवर की बात कर रहा है, हमारे भले की बात कर रहा है, हमारा बुरा नहीं सोच रहा, इसलिए हम बहुत सारी बातों के ऊपर डाउट ही नहीं करते, हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे हाउ टू बी लाइकेबल, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 पावरफुल कम्युनिकेशन की टेक्निक्स बताई थी कि कैसे आप किसी शख्स को अपने अंदर इंटरेस्टेड कर सकते हो। यू कैन बिकम लाइकेबल फॉर दैट पर्सन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो एक दफ़ा उस वीडियो को भी देख लेना, उसका लिंक आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि ये यूनिवर्सली काम करता है कि अगर आप किसी को पसंद हो ना, तो आप उसको बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो पॉजिटिवली भी। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या ये जो सेल्स पर्सन होते हैं, ये इसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए वो सबसे पहले आपके लिए लाइकेबल पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करते हैं। और लाइकेबल पर्सनालिटी बनने के लिए वो क्या करते हैं, एक टेक्निक वो ये यूज़ करते हैं कि वो कभी भी जब आपसे मिलेंगे अपनी बात नहीं करेंगे, वो आपकी बात करेंगे, या कम से कम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे, यानी जो आप और वो उनके दरमियान कॉमन है, उसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आप उसको सुनना शुरू करोगे। जब आप सुनना शुरू करोगे तो वो इस तरीके से बात करेंगे कि आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हो जाओ, आप उनको लाइक करना शुरू कर दो, और इस तरीके से फिर वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो हर वक्त काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी बहुत सारी बातों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस प्रिंसिपल को आप अपनी पर्सनल लाइफ में और ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब ये जो मैं लास्ट प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, बिकॉज ऐसी चीज़ जैसे ही आपके सामने आती है ना, आप फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। यू फील कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, यू फील कंपेल्ड टू बाय द थिंग्स। और वो चीज़ है सोशल प्रूफ की, टेस्टिमोनियल्स की। यानी जब आपको ये पता चलता है ना कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ की है या ये चीज़ परचेज की है, तो आपको लगता है कि ये सिक्योर्ड पाथ है, क्योंकि इंसान जो है वो सिक्योर्ड पाथ पे चलना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता। तो जैसे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ लिया है, तो कहता है कि मैं भी ये काम कर लूँ, इस पर कोई रिस्क नहीं है। तो बिजनेस की दुनिया में तो ये बहुत चीज़ चलती है। अब देखो, अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो अक्सर आप ये कंफर्म करने की कोशिश करते हो, सर्वे करते हो कि कितने लोगों ने इस कॉलोनी में प्रॉपर्टी ली है और क्या रुझान है प्रॉपर्टी का। या कोई फाइनेंशियल प्लान्स लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तब भी आप ये देखने की कोशिश करते हो कि यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, वेदर इट इज़ अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए आप क्या करते हो,
सोशल प्रूफ देखने की कोशिश करते हो। तो जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको सोशल प्रूफ दिखाते हैं, एविडेंसेस दिखाते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत सारे सोशल प्रूफ दिखाते हैं कि उनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आप खुद देखो, ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हो तो किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज जानने की कोशिश करते हो, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हो कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं। बिकॉज इंसान ये फील करता है कि अगर इस बात पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो ये रास्ता जो है वो सिक्योर्ड होगा। तो अब आपने करना ही है कि अगले नेक्स्ट 7 डेज तक इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को होते हुए देखना, ऑब्जर्व करना है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपकी फेवर लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपने ये समझने की जरूर कोशिश करनी है कि इन प्रिंसिपल्स में से वो किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा है। और आप अगर किसी से फेवर लेना चाहते हो, किसी की सपोर्ट हासिल करना चाहते हो फॉर पॉजिटिव थिंग, तो डेफिनेटली इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो। सो फॉर जस्ट 1 वीक इफ यू जस्ट ट्राई, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितनी आसानी से लोगों को कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसके लिए इसकी कोशिश जरूर करना, ये ज़हन में रखते हुए कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है।